वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9 हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं और आज इन फार्मूलों से हट के इन फार्मूलों से मुतालिक मैं एक और मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये मेथड बेसिकली इस्तेमाल होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। मैं एक एग्जाम्पल छोटे से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है इन फार्मूलों में और फैक्टराइजेशन के लिए। एक सिंपल सी मिसाल ले रहा हूँ आपकी किताब से ही। उसकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको इसे सॉल्व करना है। अब इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगी। थोड़ी सी बहुत सिंपल एग्जांपल ले ली है मैंने, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ताकि आप लोग उसके प्रोसेस को पूरा समझ सकें। किसी भी स्टेज पर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज़ करना है तो याद रखें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली टर्म है और फिर एक्स की पावर 0 वाली टर्म है। सबसे पहला काम जो हमें करना होता है ये होता है कि इस फैक्टर को हमें 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है। और ये 1 कैसे बनेगा कि इस नंबर से पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। क्या होगा देखिए, 4x² प्लस 12x/4। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 x² और ये हो गया प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, जो यहाँ x² का कोफिशिएंट था उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया और इस x² के कोफिशिएंट को 1 बना दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले आएंगे ताकि वो हमारे फॉर्मूलों में इंटरफेयर ना करे। अब जो वर्किंग हम करने जा रहे हैं इन दो टर्म्स के साथ करेंगे, इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो हम चाहते हैं कि ये हमें डिस्टर्ब ना करे, हम इसे दूसरी तरफ रख देंगे। इट विल बी x² प्लस 3x इज इक्वल टू नेगेटिव। ये प्रोसेस सिर्फ ये 2 स्टेप्स मैंने किए। एक तो मैंने इस 4 को 1 में कन्वर्ट किया और फिर इस कांस्टेंट को इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके गए। चाहे तो इस कांस्टेंट को पहले लेके चले जाएं, बाद में डिवाइड कर दें। ये 2 प्रोसेस करने हैं आपको। इससे इस शक्ल में इक्वेशन आ जाएगी और अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसेस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात होती थी यार कि स्क्वायर्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, that is equal to a square, ठीक। और एक होता है माइनस के साथ, अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी टर्म्स वही रहती हैं, a² 2ab एंड b²। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक को हम a² कह रहे हैं, एक को ab कह रहे हैं। b² हमें खुद पैदा करके लगाना है और वही b² हम दूसरी तरफ भी ऐड कर देंगे और फिर इस तरह का स्क्वायर बनाएंगे जो कि या तो प्लस से आएगा या माइनस से आएगा, जिस भी शक्ल से आएगा। शुरू के चेयर ये पहली टर्म हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाई थी। 4 से डिवाइड करने का मतलब ये था कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्योंकि यहाँ तो 4 है तो शायद 2x² भी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता था, लेकिन मैंने पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना था कि सपोज ये 2 होता, 3 होता, 5 होता, फिर आप क्या करते हैं। उसके लिए मेथड यही होता है। तो ये बन गया a², फिर यहाँ प्लस का साइन है, प्लस आ गया 2ab और ये b² यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये 2ab जो है मुझे 3x के बराबर लेके आना है और ये b² मैं खुद ऐड कर रहा हूँ, तो इसे इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी ऐड कर दूंगा। ये b² को, ये b² यहाँ है, मैं यहाँ भी ऐड करना, जो भी होगा वैल्यूज हम यहाँ लगा देंगे।
ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो कम से कम हमें मालूम हो चुका है, वो तो हम यहाँ लिख देते हैं। बी मालूम नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये जो टीम 2ab ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी 3x के। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा 2x, और यहाँ पर क्या है 3x। ये बहुत आसान सा तरीका है, रफ वर्किंग कर लीजिए थोड़ी सी, कि इस टर्म को इस पर डिवाइड कर दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा b क्या है। देखिए 3x डिवाइडेड बाई 2x, x से कट जाएगा, क्या आएगा 3/2। आप अगर तजर्बा करके देखना चाहें कि 3/2 यहाँ b बनेगा ही नहीं बनेगा, तो आप लिख कर देख लीजिए 2 टाइम्स x टाइम 3/2, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा 3x। इसका मतलब यहाँ पर क्या आना है 3/2, यहाँ पर क्या आना है 3/2, यहाँ पर क्या आना है 3/2। ये सब की सब b की वैल्यू है। ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर मैंने यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं था, मैंने ऐड किया, तो मैंने इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी ऐड कर दिया, कंप्लीट। अब ये चीज जो है ये फॉर्मूले की मदद से कंप्लीट स्क्वायर बन चुकी है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी ओवर स्क्वायर के। ये चीज फॉर्मूले की मदद से, हमें फॉर्मूला लिखना भी चाहिए, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फॉर्मूले के हिसाब से बनेगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। दूसरी साइड पे क्या है माइनस 5/4, और ये क्या बन जाएगा प्लस 9/4। 3/2 का स्क्वायर होगा 9/4। Okay, let's go ahead. Now this is simple calculation. मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। दोनों का एलसीएम 4 है, ठीक है, और ये -5 है और ये 9 है। 9 में से -5 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 4, और 4/4 क्या बनेगा 1। क्या ये कैलकुलेशन मुझे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, सो आई एम टेकिंग डायरेक्टली है, या कैलकुलेशन आपको करके देखेंगे। ये होगा x प्लस 3/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज़ मैंने कैलकुलेट करके नहीं दिखाई, ये आप देख सकते हैं। 4 और 4 है, 9 में से 5 -5 है तो 5 निकल जाएगा, 4 बचेगा, 4/4 1 हो गया। अब क्या करना है, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर बनाया था, असल स्टेप यहाँ पे आता है। अब हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए। ये कंप्लीट स्क्वायर की ब्यूटी है। ये है x प्लस, मैं इस पे भी स्क्वायर रूट लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा देता हूँ, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम आती है, फिर हम स्क्वायर रूट का साइन लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो वेरिएबल है, इसकी तो वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये कांस्टेंट नंबर है, तो याद रखें कांस्टेंट नंबर का जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें प्लस माइनस का साइन लगाना होता है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले की। ये 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आएगा, लेकिन याद रखें कि इसके जो आंसर आएंगे वो 2 आएंगे, एक +1 के साथ, एक -1 के साथ। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ इसको। देखिए, अगर हम एक नंबर का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं, तो एक नंबर है, सपोज मैं स्क्वायर कर रहा हूँ 2 का, क्या आंसर आएगा 4। अगर मैं -2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आंसर आएगा 4। स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर का अपोजिट या रेसिप्रोकल प्रोसेस है। तो क्या होगा, अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट लूँ तो इसका मतलब मुझे पता होना चाहिए कि 4 किसका स्क्वायर है, 4 स्क्वायर किसका है, 4 स्क्वायर 2 का भी है और -2 का भी है। इसलिए हम कहते हैं जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट प्लस माइनस के साइन के साथ आता है, कि दोनों पॉसिबल होते हैं साइन। ऑन दिस एक्सप्लेनेशन यहां ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा x प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस n-1।
अब ये प्लस एंड माइनस वन का क्या करेंगे, इसका मतलब ये एक्चुअली एक इक्वेशन नहीं है, दो इक्वेशन है। ये होगा x प्लस 3/2 या तो प्लस 1 के बराबर होगा या x प्लस 3/2 इज इक्वल टू -1। इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लें 4 का तो क्या आंसर आएगा, हम नहीं कह सकते कि ये वाला 4 कौन सा 4 है, ये +2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर है, हमें नहीं मालूम, इसलिए 4 है। स्क्वायर जब भी लेते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो हम नहीं जानते इसलिए हम लिखते हैं +-2। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों है, हम कहते हैं या तो +2 है, √4 जो है वो क्या है, दैट्स 2 और -2, इनमें से कोई एक, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर सकते इस चीज को, तो लिहाजा हम और लिख के इसको छोड़ देते हैं। नाउ ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों से हम x की वैल्यू निकालेंगे जो यकीनन डिफरेंट आएंगी। x विल बी इक्वल टू 1 -3/2 और x विल बी इक्वल टू -1 -3/2। x विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जो भी सिनेरियो आप फ्रैक्शन का क्रिएट करना चाहें, ये हो जाएगा 2 - 3 और x will be equal to -2 - 3/2। इस तरह x की वैल्यू आएगी -1/2 या x की वैल्यू होगी -5/2। ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिपेंडेबल मेथड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जितने भी जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो इसी मेथड से बनाया गया, वो इस पर बेस करता है। तो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इवन कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, लेकिन ये बहुत डिटेल्ड मेथड है। मे बी कि आप में से बहुत सारे लोग इसको फॉलो ना करें और आपको फॉलो करने की शायद इस स्टेज पर जरूरत ना हो। सो इस मेथड के अंदर ये जो टेक्निक है, ये हमें फैक्टराइजेशन में इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। आपकी टेक्स्ट बुक्स कहती हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, सो दिस इज नॉट रॉन्ग वो, लेकिन जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड टिपिकली मैथ्स में रेफर किया जाता है वो ये है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। लिहाजा फैक्टराइजेशन में अगर इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव मेथड इस्तेमाल नहीं होगा, उसका थोड़ा सा एक आइडिया कह लें वो हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर याद रखें जो फॉर्मूला शीट्स हमने बनाई है, इसके अंदर दो फॉर्मूले जो है, फॉर्मूला 8 एंड फॉर्मूला 9, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से बने। ठीक है, तो मैं पहले इन फॉर्मूलों को आपको प्रूफ करके बता देता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ताकि आपको समझ में आए कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, सो दैट इस तरह के सवाल हमारे सामने आएंगे तो हम उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं। Now look at the formula number 8. It says, मैं small letters में लिख रहा हूँ, A4 plus 4B4। इस फॉर्म में अगर कोई सवाल आ सकता है, A और B की वैल्यूज को लेकर आप इस शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यू कैन थिंक अबाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका नाम वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, लेकिन एक्चुअल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैं आपको दिखा चुका हूँ। उस आइडिया को यूज कर रहे हैं इसमें, ये एग्जैक्टली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं है। ये है ए स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab। याद रखें यहाँ पे मिडिल टर्म मिसिंग है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था उसमें लास्ट टर्म मिसिंग थी। बहरहाल इसको 2ab को ऐसे छोड़ देते हैं और यहाँ पे आएगा प्लस
ये है b का स्क्वायर, ये क्या बनेगा 2b स्क्वायर का स्क्वायर। ना बीच वाले टर्म a भी आपको मालूम हो गया, b भी आपको मालूम हो गया, ये है a स्क्वायर और ये है 2b स्क्वायर। लेकिन ये टर्म तो यहाँ मौजूद नहीं थी, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने ये टर्म खुद से ऐड की। अब चूंकि इक्वेशन नहीं है तो ये तो मैं कर नहीं सकता कि दूसरी साइड पे भी इसको ऐड कर दूं, तो यहाँ चूंकि मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो दूसरी साइड पे मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। लेकिन ये ख्याल रखना है कि ये नहीं कर सकते आप कि इसको माइनस कर दें, यहाँ पे माइनस कर दें तो भी कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है, लेकिन वो हमारे फैक्टर्स बनाने में काम नहीं आएगा। क्योंकि अगर मैं ये प्लस रखूंगा तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होगा, लिहाजा यहाँ हमेशा प्लस लेंगे। और जो ये टर्म है ये क्या बनेगी 2 2 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको यहाँ माइनस कर देंगे, ये मिडिल टर्म, ये दोनों टर्म सेम है, इनका साइन डिफरेंट है, तो एक्चुअली मैंने जो चीज यहाँ ऐड की है वही माइनस कर दी है। इसका मतलब मैंने कोई चीज चेंज नहीं की, ये यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। लेकिन अब ये जो तीन टर्म्स हैं ये वाली, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गई, फार्मूला बन गई है ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। और ये टर्म क्या है -4a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस लेते तो ये माइनस हो जाता, लेकिन ये प्लस होता, तो फिर हम आगे इसको कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए हमेशा ऐसे प्लस का फॉर्मूला बनाना है ताकि यहाँ जो टर्म आप माइनस करें वो आपको सेकंड स्क्वायर दे सके। ये चीज तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये स्क्वायर है 2ab का। देखिए अब क्या हो गया, ये दो परफेक्ट स्क्वायर आ गए और इनके दरमियान माइनस से डिफरेंस आ गया। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी, ए की जगह बी आएगा और a माइनस बी लेंगे तो ये होगा -2ab, और इसको लेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा यहाँ पे जो कि ये पहली टर्म है इसमें मैं ऐसे ब्रैकेट लगा देती ये शो करने के लिए कि ये पूरा का पूरा a है, a माइनस बी और a प्लस बी हो गया। ये ब्रैकेट को चेंज नहीं करेगा लेकिन यहाँ प्लस का साइन है, लिहाजा इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, बस जस्ट फॉर शोइंग द प्रोसेस हम इसको लगा रहे हैं। तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर -2ab एंड देन प्लस 2b स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b स्क्वायर। देखने में लगता है कि शायद ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे और सॉल्व हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ देख लीजिएगा जो फॉर्मूला है ये वाला, ये है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड देन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस ये कंप्लीटिंग स्क्वायर, सो कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये एक्चुअल कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, हमने बस को स्क्वायर की शक्ल में लेकर आए एक कंपोनेंट को, एंड देन ये हमने एक्चुअल फार्मूला डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का लगाया है और ये बन गया फार्मूला। बिल्कुल इसी तरह से इसका जो 9th वाला फार्मूला है वो भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन बहुत एहतियात से इसको देखना है कि उस फार्मूले में फॉर्मूला नंबर 9 लिख रहा हूँ a4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4। सवाल ये कि इसमें क्या चेंजेस हो सकती हैं, ये माइनस नहीं हो सकता। अगर ये माइनस होगा तो ये फैक्टर्स नहीं बनेंगे। फैक्टर्स बनाने के लिए कंडीशन ही ये है कि ये पावर 4 की फॉर्म में आ जाए टर्म्स, जो कि स्क्वायर में भी ब्रेक हो जाएंगे, और यहाँ स्क्वायर हो बेशक लेकिन 1 होगा प्लस, ये साइन प्लस होना चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए।
अगर नेगेटिव होगी तो फॉर्मूला नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ 9th लिखा हुआ है, ये सिर्फ इसी शक्ल में इस्तेमाल हो सकता है कि ये प्लस हो। सवाल क्या है कि जब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, कंप्लीट करेंगे स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसमें कुछ कमी है, हम इसको कंप्लीट करने के लिए जाएंगे तो फिर इससे थोड़ी सी कमी बेशी करनी पड़ेगी। उस कमी बेशी को बल्कि इसमें कहना चाहिए कि इसमें कुछ ज्यादती करनी पड़ेगी, तो हम काउंटर करेंगे माइनस करके, ये प्लस ही होना चाहिए यहाँ पे। देखिए a की पावर 4 किसका स्क्वायर है और ये b की पावर 4 किसका स्क्वायर है, दरमियान में क्या होना चाहिए, प्लस ही लेंगे, 2ab और ये प्लस आ गया, a क्या है a स्क्वायर और b क्या है b स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। लेकिन क्या गिवन एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर थी, इसको चेक करना पड़ेगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर थी फिर तो मसला ही नहीं, फैक्टर्स बन गए, कहानी खत्म हो गई। लेकिन ये नहीं था, ये चीज को जब हम चेक करते हैं मिडिल टर्म को, तो ये है 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ रिक्वायर्ड है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, जबकि गिवन है आपके पास क्या है 1a स्क्वायर b स्क्वायर गिवन है। इसका मतलब आपने इसमें 1a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड कर दिया है, तो उसको प्लीज माइनस कर दीजिए ताकि हमारा हिसाब किताब बराबर हो जाए। जो चीज़ हमने ये एक्चुअली ऐड कर दी है, इसको 2 बनाया, ये 1 था इसको 2 बनाया था, इसका मतलब हमने इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर एक ऐड कर दिया, उसको निकाल दिया। नाउ ये चीज परफेक्ट स्क्वायर बन गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, और ये चीज जो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है किसका, a b का। अब क्या बनेगा, ये a माइनस बी a प्लस बी, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देंगे इसके ऊपर, माइनस ए बी, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। ये ब्रैकेट का मैंने बताया को फंक्शन तो कुछ नहीं है, इसलिए कि यहाँ प्लस का साइन है इस ब्रैकेट के बाहर, यहाँ भी प्लस का साइन है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ब्रैकेट ऐसे ही मूव हो जाएगा। तरतीब दे देंगे इसको थोड़ा सा, ये बन जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर ये फॉर्मूला नंबर 9 आपके सामने, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट आगे पीछे भी हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हम इस फॉर्म में जो सवाल होंगे, जो कि फॉर्मूला नंबर 8 और 9 से रिलेटेड है, ये फॉर्मूला है लेकिन हम उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं। सो बेटर शो अ प्रोसेस इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस फॉर्मूला। ओके, तो इन दो फॉर्मूलों को, जो फॉर्मूला नंबर 8 और 9 है, ये बेसिकली कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले। सो वी कैन से हियर कि ये जो फॉर्मूले हैं 8 एंड फॉर्मूला नंबर 9, ये दोनों के दोनों कंप्लीटिंग स्क्वायर ही की एक डुप्लीकेशन है। तो हम इन फॉर्मूलों को इस्तेमाल करने के बजाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस्तेमाल करेंगे। जहां पे भी इस तरह के सवाल होंगे जो इस तरह की एक्सप्रेशन बनाएंगे, a4 प्लस 4b4 या a4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4, तो फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के प्रोसेस के बारे में सोचेंगे। सो दिस इज द फिफ्थ मेथड एक्चुअली आई कैन से वी हैव लर्नड कि फैक्टराइजेशन के लिए, और बाकी फार्मूलों की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें फार्मूलों से होंगी। मैं लेसन को फिर कंक्लूड कर रहा हूँ। बहुत जल्द हम अपनी एक्सरसाइज पे जाएंगे और हम फिर देखेंगे कि इस कंप्लीटिंग स्क्वायर और फिर सारे मेथड्स को और फार्मूलों को हम कैसे यूज करते हैं। अब कोई मेथड सीखने को रह नहीं गया है, ज़्यादा फार्मूलों का इस्तेमाल है, वो हम करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सो मीनवेल थैंक यू वेरी मच। फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसके बाद।